हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए हमने लास्ट जो वीडियो देखा था, यानी कि हमने जो लेक्चर लिया था, उसमें कोसेट्स कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम उससे रिलेटेड थ्योरम्स प्रूव करेंगे और इसमें एक मेन थ्योरम भी है, इसका नाम है लैग्रांज थ्योरम। वो भी हम पढ़ेंगे। वो नाम से ही कई बार आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और उसका जो प्रूफ है उससे प्रॉपरली आपको आना चाहिए। तो थ्योरम जो है, हर थ्योरम का अपना एक रूल है, अपना एक स्टेटमेंट है, इसलिए आपको प्रॉपरली समझ के चलना है। और ये थ्योरम कहती है कि यदि H ग्रुप G का कोई उपग्रुप है तथा स्मॉल h बिलोंग्स टू H है, तब H इंटू H बराबर H के होगा, या फिर स्मॉल h इंटू कैपिटल H, यानी कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, वो H ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखिए ज़रा ध्यान से इस थ्योरम को। माना कि स्मॉल h बिलोंग्स टू H, तब हमें सिद्ध करना है कि H इंटू H बराबर H। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि H1 ले लेते हैं कोई अवयव। माना H1 कोई स्वेच अवयव है। ठीक है, कोई स्वेच अवयव है जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसका अवयव है? H का है। ठीक है, तब H1 इंटू H सह समुच्चय किसका अवयव होना चाहिए? बताइए, H का अवयव होगा। ठीक है, ठीक है भाई, H1 कहाँ से आ रहा है? H में से आ रहा है, तो पहले H1 आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर भी पहले क्या आएगा? H आएगा। ठीक है, जो टर्म पहले आ रही है उसी का है मतलब। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर AH करते हैं तो हमारे पास ये A इंटू H, पहले A आएगा फिर H आएगा। अगर हम HA करते हैं तो हमारे पास पहले H आएगा स्मॉल, फिर A आएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास H1 बिलोंग्स टू H, ठीक है, और H बिलोंग्स टू H, दो अवयव हो गए। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो भी कहाँ से होगा? H में से होगा, ऑर्थर प्रॉपर्टी से। क्योंकि H क्या है? H इज अ सब ग्रुप। H एक सब ग्रुप है तो ग्रुप के तो सारे रूल फॉलो करेगा, है ना। तो अगर H1 बिलोंग्स टू H है और स्मॉल h बिलोंग्स टू H है, तो H1 इंटू H तो ऑर्थर प्रॉपर्टी से दोनों बिलोंग टू H करेंगे। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि H इंटू H, इससे सिद्ध होता है कि H इंटू H का प्रत्येक अवयव किसका है? स्मॉल h का है, सॉरी कैपिटल H का है, H का अवयव है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आता है ये H1 इंटू H। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि H इंटू H इज सबसेट ऑफ H, राइट। अब ऐसे प्रूव कर देंगे इसका उल्टा। ठीक है, यानी कि H सबसेट हो जाएगा HH का। तो इसके मतलब दोनों समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे हम? H इंटू स्मॉल h बराबर कैपिटल H। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं इसको कि H1 बराबर क्या होता है? H1 इंटू E, और E का मतलब क्या कर सकते हैं? H इनवर्स इंटू H। भाई एक का इनवर्स उसके खुद से मल्टीप्लाई होगा तो E के बराबर आ जाएगा, राइट। तो H1 और इंटू H इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर दिया मैंने, और साथ में क्या आ गया? H बिलोंग्स टू H इंटू स्मॉल h। ये H से आ रहा है और ये स्मॉल h बाहर आ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप है, हम जानते हैं
ये H बिलोंग टू अगर H है तो H इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसके, H के। ठीक है, ये तो बात तो हम जानते ही हैं सब ग्रुप से। तो इसके हिसाब से अगर H1 बिलोंग्स टू H है और H इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो H1 और H का इनवर्स भी यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। बताओ होगा या नहीं ये चीज, H इंटू H1 का इनवर्स भी H में से होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए H इंटू H हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई H करोगे तो। ये वाला जो H है ना, इसमें तो बस अगर यहाँ पर H आ रहा है तो H इंटू स्मॉल h हो जाएगा। हमको तो इसकी बात करना है, ये वैल्यू जो है वो H में से आ रही है, कैपिटल H में से। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म प्रूफ होती है। तो आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब H1 इंटू H इनवर्स, जहां पर H1 आ रहा है इस कैपिटल H में से और H इनवर्स आ रहा है भी कैपिटल H में से, तो दोनों का इनवर्स मतलब इसका इनवर्स इस ये इंटू इसका इनवर्स H1 इंटू H का इनवर्स भी H में से आ रहा है, क्योंकि ये किसकी बात प्रूफ कर रहा है कि H इंटू H क्या एक सब ग्रुप है H का। ठीक है, तो ये वैल्यू कब हो जाएगी, जब इसका उल्टा हो जाए, यानी कि H सबसेट हो जाए H इंटू H का। H इज अ सबसेट ऑफ H इंटू H, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। तो बाय 1 एंड 2 H बराबर H इंटू H होगा या नहीं, क्योंकि 1 और 2 समीकरण से आप जानते हो ऐसा हो सकता नहीं है कि ये इसका सबसेट हो और ये भी इसका सबसेट हो। ये ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो आप, जब दोनों आपस में बराबर हो तभी हो सकता है ऐसा कि H इंटू H सबसेट ऑफ H। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि H बराबर क्या हो गया H इंटू H, और ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम प्रूफ, H बराबर स्मॉल h इंटू कैपिटल H। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि H इंटू स्मॉल h बराबर H इंटू स्मॉल h। ठीक है, जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया था अच्छा हम नीचे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास तो नंबर 3 स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट कहता है कि किसी समूह के उप समूह के कोई 2 दक्षिण या वाम, ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है, सहकुलक सहसमुच्चय या सहकुलक सहसमुच्चय या तो समान होंगे और या असंयुक्त होंगे। ठीक है, समझ में आई बात, कि समूह के जो सबग्रुप है उसका कोई 2 दक्षिण या वाम, ठीक है, लेफ्ट या राइट सहसमुच्चय या तो समान होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए असंयुक्त, यानी कि डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, या तो होने चाहिए हमारे पास डिसजॉइंट अलग अलग या फिर क्या होने चाहिए एक जैसे। तो हमारे पास इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इसमें 2 सब समुच्चय यानी कि सेट लेंगे। तो स्टार्ट होता है हमारे पास, माना H किसी समूह G का क्या है उप समूह है, यानी कि सबसेट है, सब ग्रुप है सॉरी। ठीक है, और दिया है कि HA तथा HB मान लेते हैं। ठीक है, HA और HB समूह G में 2, तो हम 2 चीज लिए, HA और HB 2 हमने लिए सहसमुच्चय। ठीक है, HA तथा HB समूह G में H के कौन से लिए 2 दक्षिण यानी कि राइट, ठीक है, राइट कोसेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास
इन दोनों का जो अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ऐसे युक्त कब होगा, जब दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, तभी तो क्या होगा, वो ऐसे युक्त होगा ना। जब दोनों के बीच में कोई भी चीज अगर कॉमन नहीं है तो क्या कहलाएगा, ऐसे युक्त। तो एच ए इंटरसेक्शन करूंगा मैं अगर एच बी के साथ में, तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो कुछ ना कुछ भाई इंटरसेक्शन करने पर नॉट इक्वल टू 5 खाली नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ समान होगा। और अगर खाली हुआ दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या होगा, वो ऐसे युक्त हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस अर्थात इन दोनों सह समुच्चय में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ है, ठीक है। यानी कि दोनों में कोई ना कोई वैल्यू कैसी है, समान। तो H1A बिलोंग्स टू है HA तथा H2A H2B, ये तो हम दे चुके हैं, H2B बिलोंग्स टू HB, ठीक है। समझ में आ गया। ये स्मॉल H1A बिलोंग्स टू H इंटू A और H2B कहाँ से आ रहा है, HB में से आ रहा है। कैसे है, समान अवयव है, ठीक है। कैसे अवयव हैं, समान अवयव हैं। तो H1A बराबर किसके हो जाएगा, H2B के। यहाँ पर H1 H2 कहाँ से आ रहा है, H में से आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस B को मैं छोड़ रहा हूँ और H2 इधर लेके जा रहा हूँ, तो B बराबर क्या हो जाएगा, H2 का इनवर्स और H1A, राइट। मैं दोनों तरफ H लगा देता हूँ, मैं दोनों तरफ H लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी H इंटू B हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H H2 का इनवर्स और H1A, क्लियर। ऐसा हमने क्यों किया, हमारे पास जो टर्म है या तो ऐसे में होगी या फिर समान होगी, ठीक है। समान अगर होगी तो दो अवयव तो होंगे, तो दो अवयव हमने यहाँ पे ले लिया H1A और H2B, दो अवयव ले लिया हमने जो कैसे हैं, राइट फॉर सेट्स हैं। और अब हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो उसका क्या होना चाहिए भाई, दोनों के बीच में या तो ऐसे होना चाहिए या फिर समान होना चाहिए। हमारे पास अब सवाल प्रूव करते हैं, तो HB बराबर हम इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, H2 इनवर्स और H1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, HB बराबर H2 इनवर्स इंटू H1, देन HB बराबर H2 इनवर्स, ठीक है। ये H2 जो है स्मॉल वाला है, तो स्मॉल वाले को रखें इसमें, H2 इनवर्स और H1 इंटू में A, ठीक है। मतलब देखिए आप HB, यहाँ पे देखिए आप H2 इनवर्स और H1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हट जाएंगे, यानी क्या बचेगा, H इंटू A। कैसे बचेगा देखो ध्यान से, देखिए H2 बिलोंग्स टू किसके, H के, और H1 भी कहाँ से आ रहा है, कैपिटल H में से आ रहा है। दोनों का जो इनवर्स है वो भी कहाँ से आएगा, H में से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप ध्यान से कि H2 का इनवर्स इंटू H1 का इनवर्स बिलोंग्स टू किसके है, H के। तो हमारे पास H2 इनवर्स और H1 ये कहाँ से आते हैं, H में से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। HB बराबर H है यहाँ पर, क्योंकि H2 इनवर्स और H1 भी कहाँ से आ रहा है, H में से आ रहा है, ठीक है। इस पूरे टर्म को हम H अगर मान लेते हैं कि H2 इनवर्स और H1 किस क्या मान लिया, H मान लिया, तो ये क्या हो गया, H इंटू A, राइट। क्या हो गया ये, H इंटू A। यदि H A इंटरसेक्शन HB हो जो खाली नहीं हो, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, मतलब कि इनमें कोई ना कुछ चीज कैसी है, कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि HB किसके बराबर है, HA के बराबर। ये बात फिक्स हो जाती है कि अगर ऐसा है, मतलब वैल्यू कोई ना कोई कॉमन ही नहीं है, सॉरी कॉमन है, कॉमन वैल्यू खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 2 4 5
कोई ऐसी वैल्यू तो है जो HA में भी आ रही है और HB में भी आ रही है, तो इसका मतलब HA किसके बराबर हो जाएगा, HB के। ठीक है, अब अगर मान लो कोई वैल्यू बराबर है तो उसका मतलब हम तभी कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 5, जब दोनों वैल्यू कैसी हो, बराबर। उन्होंने बताया था कि भाई अगर 5 होती तो क्या होता, ऐसे हो तो जाता, और 5 नहीं है तो क्या मतलब है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि H में कोई दो दक्षिण सहकुलक या सहसमुच्चय यदि असंयुक्त नहीं है तो वह क्या होंगे, सर्वसम होंगे कि बराबर होंगे, तो वह सर्वसम होंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही हमने दिया दक्षिण के लिए, यानी कि HA और HB की तरफ लिया, ऐसे हम इसको AH व BH के लिए भी प्रूव कर सकते थे। तो ये दोनों वैल्यू कैसे हो जाएगी, वाम यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट कोसेट है ये है लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, जैसे हमने प्रूफ किया राइट के लिए, वैसे हम लेफ्ट के लिए प्रूफ कर सकते थे। तो इसका मतलब हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो गई। आज बार दे सकते हैं कि ये मेन चीज है यहाँ पर, या अगर दोनों में कुछ भी कॉमन, सॉरी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसका मतलब क्या है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला सेट है वो फाई नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर विद्यमान है, इसका मतलब विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों वैल्यू कैसी होगी, आपस में बराबर होनी चाहिए। राइट, तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो क्लियर हुई। तो आगे जो हम हैं लैग्रांज थ्योरम वो पढ़ेंगे, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मोस्ट थ्योरम है, कई बार आ चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।